आवाज की दुनिया के चाहने वाले सभी दोस्तों का स्टडी विद फौजी फैमिली में मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जब तैयारी की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, उस एग्जाम का जिसमें हम शामिल होने वाले हैं या फिर जो एग्जाम हम देंगे उसका सिलेबस लेकर आते हैं। और सिलेबस लाने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण दिया गया है और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जैसे ही सिलेबस हम देखते हैं उसमें कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ऐसी स्थिति में हमें पुस्तक की ज़रूरत होती है। और वर्तमान समय में दोस्तों आप सबको पता है पुस्तकें ज़्यादातर ऑनलाइन परचेज करते हैं, चाहे वो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, मतलब किसी भी माध्यम से हो ऑनलाइन परचेज करते हैं। एक समय था दोस्तों जब हम मार्केट में जाते थे, हमारे सिलेबस में जो जो पुस्तक है या जो जो टॉपिक है वो देखते थे। टॉपिक देखने के बाद में हम देखते थे किस राइटर की कौन सी पुस्तक है और किस पुस्तक में भाषा शैली आसान है, सरल है, और साथ ही हमारे एग्जाम में जितने टॉपिक दिए गए हैं यानी सिलेबस में जो जो टॉपिक है, क्या इस पुस्तक को पढ़ने पर प्रत्येक टॉपिक अच्छे से कवर हो रहा है, ये सब देखने के बाद में हम पुस्तक परचेज करते थे। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों आप सबको पता है स्थितियां बदल चुकी है, ज़्यादातर ऑनलाइन हम परचेज करते हैं, चाहे शहरी विद्यार्थी हो या फिर ग्रामीण जो गांव देहाती विद्यार्थी है दोस्तों, खेतीबाड़ी का काम करने वाला भी ज़्यादातर ऑनलाइन ही परचेज करता है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि हमारी जो बहनें किसी भी एग्जाम की तैयारी करती है तो वो कहाँ मार्केट में घूमती रहेगी बुक के लिए, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप कोई भी पुस्तक परचेज करते हो तो सबसे पहले उस पुस्तक का YouTube पे सर्च कीजिए और उस पुस्तक के बारे में देखिए कि इस पुस्तक में क्या क्या टॉपिक है। ज़्यादातर पुस्तक के बारे में दोस्तों जानकारी YouTube पे मिल जाती है। तो आज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मान लो दोस्तों किसी भी पुस्तक को आप परचेज करते हो, ये पुस्तक है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इस पुस्तक को जब आप परचेज करते हो तो ये दोस्तों आपका 1350 रुपये इसमें MRP लिखा हुआ है। अब दोस्तों मान लेता हूँ ये पुस्तक आपको 1000 रुपये में मिल जाती है या 1100 में मिल जाती है। अब दोस्तों 1000-1100 रुपये की एक पुस्तक खरीदने से पहले आप, चाहे वो आपकी मेहनत का पैसा हो, आपके माँ बाप की मेहनत का पैसा हो, जब आप पुस्तक परचेज करते हो तो उस पुस्तक के बारे में सबसे पहले अच्छे से जानकारी लेनी है कि इसकी भाषा शैली कैसी है, नंबर एक चीज। दूसरी बात, क्या मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं उस एग्जाम के अंदर जो सिलेबस में टॉपिक है वो प्रत्येक टॉपिक क्या इस पुस्तक में कवर किया गया है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद आपको पुस्तक परचेज करनी है। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको महेश कुमार वर्णवाल की जो पुस्तक है, 10 पुस्तक उनका एक महत्वपूर्ण सेट है, उनमें से ये जरूरी नहीं है कि आप 10 पुस्तक आपको खरीदनी है या नहीं खरीदनी, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन 10 पुस्तक में सबसे पहले किस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं, ताकि पुस्तक परचेज करने से पहले आप उस पुस्तक के बारे में, उस पुस्तक के अंदर के टॉपिक के बारे में और उसकी भाषा शैली के बारे में अगर अच्छे से जानते हो या फिर जान चुके हो तो आप आराम से उस पुस्तक को खरीद सकते हैं या फिर किसी भी माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, यह है आपकी महेश कुमार वर्णवाल की जो पुस्तक है, इतिहास नंबर 1 पुस्तक दोस्तों, यानी ये प्रत्येक 10 पुस्तक को मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। नंबर 2 पर है दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था। अब दोस्तों उसके बाद में हम चलते हैं, नंबर 3 पर है दोस्तों यहाँ पर भारत का भूगोल, ये पुस्तक है। और उसके बाद नंबर 4 पर है दोस्तों विश्व का भूगोल NCERT सार, ये महेश कुमार वर्णवाल की पुस्तक। नंबर 5 पर दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है भौतिक एवं रसायन विज्ञान NCERT सार, नंबर 6 पे ये पुस्तक है। नंबर 7 पर क्या है दोस्तों, ये है आपकी जीव विज्ञान NCERT सार, इस पुस्तक के बारे में। और नंबर 8 पर दोस्तों MCQs यानी वस्तुनिष्ठ
प्रश्न संग्रह नंबर 8 पर इस पुस्तक में क्या क्या टॉपिक दिया गया है उनके बारे में जानकारी लेंगे। नंबर 9 पर दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एनसीईआरटी सार, इससे संबंधित भी संपूर्ण जानकारी लेंगे। नंबर 10 पर आता है दोस्तों विश्व का इतिहास एनसीईआरटी सार, ये दोस्तों 10 पुस्तक है। अब इन प्रत्येक पुस्तक में कौन सी पुस्तक में कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं, प्रत्येक टॉपिक के बारे में मैं आपको अच्छे से जानकारी दूंगा। और इसकी भाषा शैली कैसी है, जब आप एक दो टॉपिक अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी भाषा शैली कैसी है और टॉपिक को किस प्रकार से कवर किया गया है। तो चलिए साथियों, इन प्रत्येक 10 पुस्तक के बारे में विस्तार से एक महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं, ताकि पुस्तक खरीदने से पहले हमें उस पुस्तक के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, अब नंबर 2 पर जो पुस्तक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एनसीईआरटी सार, महेश कुमार वर्णवाल की ये महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। इस पुस्तक में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे वो हम देख लेते हैं। तो ये भी पुस्तक दोस्तों मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इसका एमआरपी जो लिखा है यहाँ पर 399 रुपये लिखे हुए हैं। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से इसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक किस प्रकार से पढ़ाए गए हैं या फिर समझाए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जब पुस्तक आप देखेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित यहाँ पर इस पुस्तक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि इस पुस्तक में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं। तो यहाँ पर है साथियों भारत का संवैधानिक विकास नंबर 1 टॉपिक। नंबर 2 पर दोस्तों आप देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताएं देख रहे हैं। 3 नंबर पे उद्देशिका है। 4 नंबर पे जब दोस्तों आप देखेंगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब दोस्तों इसमें जो सब टॉपिक है यानी जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक भी दिए गए हैं उनको भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। नागरिकता से संबंधित विस्तृत जानकारी है साथियों इसमें। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी दी गई है। मूल कर्तव्यों के बारे में, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो संघीय मंत्रिमंडल, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है। संसद से संबंधित भी है दोस्तों यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों आप राज्य की जो कार्यपालिका और राज्य की जो विधायिका है उससे संबंधित राज्यपाल है। विधान मंडल से संबंधित संपूर्ण जानकारी है। केंद्र शासित प्रदेश, इससे संबंधित स्थानीय प्रशासन से संबंधित जानकारी दी गई है साथियों इसमें। भारत में न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप पढ़ेंगे इस पुस्तक में उच्च न्यायालय, और उसके बाद में दोस्तों न्यायिक समीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस पुस्तक में दी गई है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ेंगे न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, अधीनस्थ न्यायालय, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर है केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, यानी इनके साथ में किस प्रकार का रिलेशन है केंद्र और राज्यों से संबंधित। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे महान्यायवादी, निर्वाचन आयोग से संबंधित जानकारी लेंगे दोस्तों। सीएजी यानी दोस्तों यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित भी संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखिए इसी पुस्तक के अंदर संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और उसके बाद में है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इससे संबंधित है दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित जानकारी दी गई है दोस्तों। नीति आयोग है, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां हैं उनसे संबंधित भी जानकारी दी गई है। लोकपाल एवं लोकायुक्त से संबंधित भी इसमें जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई से संबंधित भी संपूर्ण जानकारी है।
केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित, केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो संवैधानिक उपबंध है जिसमें राजभाषा है, इससे संबंधित भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य और इससे संबंधित दोस्तों संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ है दोस्तों, उससे संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उनसे संबंधित भी जानकारी मिलेगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो क्षेत्र है उससे संबंधित भी इसी पुस्तक में जानकारी दी गई है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 45 नंबर पर है भारत में निर्वाचन प्रणाली और राजनीतिक दल एवं दबाव समूह क्या होता है, इससे संबंधित दोस्तों विस्तार से यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे दबाव समूह है, राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रवाद, पंथ निरपेक्ष, सांप्रदायिकता, इससे संबंधित जानकारी दी गई है दोस्तों। सांप्रदायिकता के बाद में यहाँ पर है दोस्तों भारत में सुशासन, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इसी पुस्तक में। संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उनसे संबंधित भी जानकारी दोस्तों इसी पुस्तक में मिलेगी। संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ, संविधान एक दृष्टि में। उसके बाद में दोस्तों ये सारे टॉपिक यहाँ पर अच्छे से विस्तार के साथ दिए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पुस्तक है इसमें भाषा शैली का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है। यानी दोस्तों इस पुस्तक में कुछ इस प्रकार से आपको प्रत्येक टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब दोस्तों इस पुस्तक में आपको मैं एक टॉपिक दिखाना चाहता हूँ जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है दोस्तों। तो उसमें कुछ इस प्रकार से दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित यहाँ पर समझाया गया है, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य का जो पुनर्गठन है उससे संबंधित दोस्तों प्रत्येक मैप के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख, इससे संबंधित दोस्तों कुछ इस प्रकार से समझाया गया है। यानी दोस्तों प्रत्येक टॉपिक अगर आप इस पुस्तक से एक बार अच्छे से कवर कर लेते हो तो मेरे ख्याल से भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आपने बार बार रिवीजन किया और अच्छे से पढ़ करके अगर एग्जाम में जाते हैं तो साथियों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।